नमस्कार दोस्तों, आज हम यहाँ पर 44 साइज़ की ब्लाउज बनाकर तैयार करेंगे। और ये यहाँ पर हमारा ब्लाउज का फैब्रिक है और ये मैंने लाइनिंग के लिए फैब्रिक लिया हुआ है। इसको मैंने धोकर इस पर प्रेस कर दी है। इस फैब्रिक को मैंने यहाँ पर डबल फोल्ड फैलाया है। तो हम यहाँ पर 44 साइज़ की चेस्ट की यहाँ पर हम ब्लाउज तैयार करेंगे और 20 इसकी कमर होगी और लेंथ होगी इसकी 15 इंच। तो हम यहाँ पर इस तरह से बनाने शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको फैब्रिक को जो एक साइड से यहाँ से बड़ा छोटा हो उसको यहाँ से इस तरह से सीधा निशान लगा लेंगे। हम इसमें जो बड़ा छोटा हो वो यहाँ पर हम यहाँ एक साइड से आधा तिरछा हो उसको हम यहाँ से सीधा कर लेंगे। तो यहाँ से हम 15 इंच की ब्लाउज तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने 17 इंच पर मार्क लगाया, 2 इंच हमने इसमें एक्स्ट्रा लिया हुआ है। तो इधर भी हमने 17 इंच पर मार्क लगा लिया। देखिएगा 1.5 इंच हमने नीचे फोल्ड करने के लिए लिया हुआ है और आधा इंच ऊपर की सिलाई के लिए लिया हुआ है। मैंने इस वीडियो में आपको बारीकी से समझाया हुआ है। अगर फिर भी कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। तो यहाँ से मैंने 6.5 इंच पर शोल्डर का मार्क लगाया हुआ है। तो यहाँ से भी हम 6.5 इंच नाप लेंगे कि यहाँ से भी 6.5 इंच है या नहीं। तो 6.5 इंच पे मैंने यहाँ पर मार्क लगाया है। और जब हम शोल्डर का मार्क जितना लगाते हैं उससे आधा इंच बढ़ाकर हम आर्म होल का मार्क लगाते हैं। तो मैंने आर्म होल पर 7 इंच पर मार्क लगाया है और यहाँ से हम आधा इंच डाउन करेंगे। तो आधा इंच का मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया और यहाँ पर हम नेक का निशान लगाएंगे। नेक हम यहाँ पर 3 इंच का रखेंगे। तो 6.5 इंच यहाँ पर तैयार रहेगा। तो जहाँ पर हमने नेक का निशान लगाया वहाँ से जो हमने आधा इंच की मार्क लगाया था इसको तिरछा इस तरह से मार्क लगा देंगे। देखिए इस तरह से डाउन करेंगे आधा इंच और यहाँ पर हम 1.5 इंच का मार्किंग करेंगे यहाँ पर आर्म होल की गोलाई के लिए। और इस तरह से हम गोलाई दे देंगे इसकी। देखेंगे यहाँ पर मैंने इसकी गोलाई दे दी है। अब हम यहाँ पर चेस्ट का मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पर 11 इंच पर मार्क लगाएंगे हम। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। आप 2 इंच भी ले सकते हैं, 1.5 इंच भी ले सकते हैं। और यहाँ से नीचे की कमर इसकी होगी 10 इंच पर मार्क लगाएंगे और 1.5 इंच लेंगे हम इस पर। 1.5 इंच लेंगे हम एक्स्ट्रा प्लेट के लिए और 1.5 इंच लेंगे हम एक्स्ट्रा जो कि हमारा मार्जिन रहेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर मार्क लगा देंगे। तो इस तरह से हमने पूरी मार्किंग यहाँ पर कर ली है। जैसे हमने यहाँ पर मार्किंग की है इसी तरह से हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। और यहाँ से इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। देखिए ये हमारी बैक पोर्शन की कटिंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पर फ्रंट वाले पीस को कट करेंगे। जो हमारा लाइनिंग फैलाई हुई है इसी तरह से फैली रहेगी। और जो हमने ये आर्म होल से बचा हुआ फैब्रिक है जो इसको हम इस तरह से लेंगे। इस तरह से हम कम फैब्रिक से भी हाई जो मतलब ज़्यादा वेस्ट वाले जो ज़्यादा हैवी मतलब जो ब्लाउज होती हैं उसकी इस तरह से हम कटिंग कर सकते हैं। और इस साइड में देखिए किनारे किनारे पर ये यहाँ पर बड़ा छोटा हो रहा था क्योंकि लाइनिंग में थोड़ा बहुत तो बड़ा छोटा हो जाता है। और इसको हम यहाँ से सीधा कट कर लेंगे। सबसे पहले तो देखिए इसको यहाँ से कट किया और ये यहाँ से जो फालतू फैब्रिक है इसको यहाँ से जो तिरछा है इसको मैंने यहाँ से कटिंग करके सीधा कर लेंगे हम यहाँ पर इस तरह से। अब हम क्या करेंगे इसको थोड़ा सा आधा इंच बढ़ा कर रखेंगे क्योंकि हमें इसको हम आगे से ओपन करने वाले हैं। फ्रंट वाले पीस में ओपन करेंगे। तो अगर फ्रंट वाले पीस में थोड़ा फैब्रिक हम बढ़ा कर रखेंगे तो बराबर सिलाई का मार्जिन लेंगे। तो और नीचे की साइड में हमें इसे 1 इंच बढ़ा कर रखना है। और यहाँ पर इस तरह से मैंने 1 इंच बढ़ाकर इसमें फैब्रिक को मार्क लगा दिया है। और यहाँ से हम गोलाई को मार्क देंगे जो कि चेस्ट का मार्किंग है वो कर लेंगे। इस तरह से बहुत आसान तरीके से हम अपने ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर कर सकते हैं इनर पर। तो इसमें भी हम 1 इंच यहाँ पर भी एक्स्ट्रा लेंगे और नीचे से भी हमें 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे।
तो जहाँ पर हमने मार्क लगाया वहीं पर हम कटिंग कर लेंगे। इसको हम साइड में रख देते हैं। अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हम आर्म होल की कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो यहाँ से हमारी फ्रंट वाले पीस की कटिंग हो चुकी है और बीच में से हमें ओपन भी है ये हमारा हिस्सा। और यहाँ पर हम, आप चाहे तो इस तरह का मार्किंग पहले भी लगा सकते हैं फ्रंट वाले पीस की कटिंग का। तो आधा इंच हम इस तरह से मार्किंग करेंगे इसके पीछे ही साइड में जो हमने मार्किंग की हुई थी। अगर आप ज़्यादा गहराई देना चाहते हैं तो आप 1 इंच तक भी यहाँ पर गहराई दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आधा इंच की ही गहराई दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा हैवी चेस्ट की यहाँ पर मार्किंग ब्लाउज बना कर तैयार करेंगे हम। तो मैं यहाँ पर आधा इंच की ही गोलाई दे रही हूँ। आप अगर कम चेस्ट की बना रहे हो है 13 की या 30 की या फिर 32 की बना रहे हैं तो 34 तक भी आप यहाँ पर 1 इंच की गोलाई दे सकते हैं। और यहाँ पर मैं ये नेक की मार्किंग करेंगे हम यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर 3 इंच पर मार्क लगाया, जो कि हमने आधा इंच का कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था, उसको छोड़ने के बाद ही हमें सभी मार्किंग करनी है। तो 7 इंच की मैं यहाँ पर ये नेक बना कर तैयार बनाएंगे हम लंबाई में, और 3 इंच का हम यहाँ पर चौड़ाई रखेंगे। और इस तरह से हमने इसका निशान लगा लेंगे हम, और यहाँ से हम इसे सीधा कर लेंगे। तो नेक को हम यहाँ पर गोली बनाकर तैयार करेंगे। इस तरह से हम इसमें गोलाई में निशान लगा लेंगे। इस तरह से मैंने गोलाई में निशान लगा दिया है। अब हम ऊपर से टक पॉइंट पर निशान लगाएंगे, वो 11 इंच पर लगाएंगे। और जो नीचे का हमने ये मार्किंग आधा इंच का फालतू फैब्रिक लिया, उसको छोड़ने के बाद ही हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे, और ऊपर से हम 4.25 इंच पर निशान लगाएंगे। और इस तरह से हम यहाँ पर सीधा निशान लगा लेंगे, वो भी 7 इंच का है। और इस साइड से हमें 1 इंच छोड़ने के बाद में 1 इंच कम यहाँ पर प्लेट लगाएंगे। तो मैंने पूरा भी सीधा निशान लगा दिया है, लेकिन हम यहाँ पर 1 इंच का गैप छोड़ने के बाद में प्लेट भरेंगे। और यहाँ से जो हमने निशान मार्किंग की हुई है, यहाँ पे हमें 2 इंच का निशान लेना है, और उसके बाद में हमें यहाँ पर सीधा निशान लगाना है, जो कि हम ये आर्म होल की साइड में प्लेट भरेंगे। 2.5 इंच छोड़ने के बाद में टक पॉइंट से 2.5 इंच छोड़कर ही हमें मार्किंग करनी है। और नीचे से हमें 1.5 इंच फोल्ड करने के लिए लेंगे, और 1.5 इंच छोड़ने के बाद में हम यहाँ पर प्लेट भरेंगे। ऊपर से हम 1.5 इंच कम दूरी रखेंगे ऊपर टक पॉइंट वाले निशान से। सभी निशान हमें टक पॉइंट से ही लेने हैं, और वहाँ से ही हमें सभी निशान नापने हैं। अब हमें इस निशान को जो हमने लगाया दूसरी साइड में पलट लेंगे। तो देखिएगा नीचे की जो हमारा लाइनिंग होती है, तो उसमें नीचे की साइड में सभी निशान आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरह से इसको डार्क कर लूँगी, देखिएगा इस तरह से। तो लाइनिंग वाले में हमें इस तरह से दोबारा से मार्क लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस निशान को अब हम सीधी तरफ ले लेंगे, जो कि हमारा आमने सामने वाला हिस्सा इस तरफ से आएगा। तो ये दोनों तरफ हमारे मार्किंग हो चुकी है। अब हम यहाँ पर नेक की गोलाई कर लेंगे, नेक की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे नेक की कटिंग हो चुकी है। अब जो हमारा बैक वाला पीस है उसकी भी हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। इसकी जो नेक है वो मैंने 10 इंच की कट की हुई है। अब जो बाजू का फैब्रिक बचा हुआ है वो लेंगे हम यहाँ पर, इसको डबल फोल्ड किया और इस तरह से हम इसको ले लेंगे। देखिए इसकी लेंथ लेंगे हम 12 इंच, और 12 इंच पर हम यहाँ पर 10 इंच पर मार्किंग करेंगे। एक निशान 10 इंच पर लगाएंगे हम यहाँ पर, और 10 इंच से ही हम पूरी मार्किंग करेंगे। 2.5 इंच हम इस पर इसको नीचे से डाउन करेंगे, और इससे ही हम गोलाई का मार्किंग करेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से मैंने मार्किंग कर दी। अब हम यहाँ पर नाप लेंगे कि हमारा ये 10 इंच ही आ रहा है या नहीं। तो थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, तो थोड़ा सा हम यहाँ से कम कर लेंगे।
देखिए अब यहाँ पर पूरा 10 इंच आ रहा है। अब हम यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, सॉरी 1.5 इंच लेंगे हम एक्स्ट्रा। और नीचे की साइड से हम यहाँ पर 6.5 इंच का रखेंगे। 6.5 इंच की मोरी यहाँ पर रखेंगे और इस तरह से हम इसको निशान मिला लेंगे आपस में। और यहाँ पर भी हम 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, इसको भी आपस में मिला लेंगे। और जहाँ पर हमने मार्किंग की है वहीं पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से। अब जो ये लाइनिंग के लिए फैब्रिक बचा है ये हमारे हुक पट्टी में और आई पट्टी में चला जाएगा। थोड़ा सा फैब्रिक जो बचे को हम जॉइंट लगाने के बाद में पाइपिंग में ले लेंगे, जो कि नेक की पाइपिंग होगी। और इस तरह से हमने बाजू की कटिंग कर ली है। तो इसकी जो लेंथ है बाजू की वो 5 इंच के लगभग है। तो यहाँ पर मुझे लेंथ बाजू की रखनी है 6.5 इंच की। तो यहाँ पर हम ब्लाउज में बताएंगे कि किस तरह से हम यहाँ पर बाजू बढ़ा सकते हैं। और ये मैंने डबल फोल्ड कर लिया है ब्लाउज वाला फैब्रिक। और यहाँ पर हम बैक वाले पीस को सबसे पहले रखेंगे। जैसे हमने बैक वाले पीस की सबसे पहले कटिंग की थी लाइनिंग में, ऐसे ही हम इसकी यहाँ पर भी कटिंग कर लेंगे। तो अब यहाँ पर जैसे हमने लाइनिंग में कटिंग की थी फ्रंट वाले की, इसी तरह से सेम प्रोसेस वही है। जो हमने आर्म होल वाली कटिंग की है, थोड़ा सा फैब्रिक बचा है वहाँ पर हमारा नेक वाला शोल्डर वाला हिस्सा चला जाएगा। और इस तरह से हम कम कपड़े में फुल साइज के ब्लाउज बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये जो फैब्रिक मेरे पास ब्लाउज वाला है ये आधा मीटर ही है। लेंथ तो इसकी पूरी है, लेकिन जो मीटर है वो इसका आधा मीटर ही है। तो मैंने आधा मीटर से ही पूरी ब्लाउज यहाँ पर बनाकर तैयार की हुई है। और बीच में से हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। तो ये हमारे 2 पोर्शन हो जाएंगे इस तरह से। तो अब ये यहाँ पर हमारी बाजू के लिए फैब्रिक बचा हुआ है। इस फैब्रिक को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे। और यहाँ पर हम इस तरह से रखें किनारे से। और यहाँ से हम इसकी जैसे हमने लाइनिंग की कटिंग की थी ऐसे ही हम इसकी भी यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। और ये यहाँ से हम इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। देखिए और बीच में से हमने फोल्ड किया हुआ है, यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। तो ये हमारी 2 बाजू की कटिंग हो चुकी है एक साथ में। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसे किस तरह से अपने बाजू की लंबाई बढ़ा सकते हैं। देखिए ऊपर से जैसे हमने इसकी कटिंग की है ऐसे हम इसको ऊपर रखेंगे। इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे, यहाँ पर भी सिलाई लगाएंगे। और इसके ऊपर बाद में हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। जो हम ये फैब्रिक फोल्ड करेंगे उसमें हमारी लाइनिंग नहीं आएगी, लाइनिंग के ऊपर हमारा किनारा आएगा। तो इस तरह से हम बाजू की लंबाई यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। तो दोनों बाजू को हम इस तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे, सिलाई लगा लेंगे हम इस पर। अब हम जो ये बैक वाला पोर्शन है हमारा इसको लेंगे, इसके ऊपर हम लाइनिंग फैलाएंगे और यहाँ पर हम इस पर सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि हम इसमें लाइनिंग अटैच कर सकें। सिंगल पीस बना लेंगे हम इसको। जो हमारा फ्रंट वाला पीस है उसको भी लेंगे, इस तरह से हम रखेंगे। नीचे में फैब्रिक होगा, उसके ऊपर लाइनिंग होगी, उसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ से। दोनों पीस पर इसी तरह से हम इस पर सिलाई लगाकर तैयार कर लेते हैं। देखिए इस तरह से रखकर जब हम इसमें सिलाई लगाएंगे इस बात का हमें ध्यान रखना है, जिस तरफ हमने प्लेट लगाए हैं निशान लगाए हैं वो सीधी साइड में रहना चाहिए। और मैंने यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा ली है। देखिए ये हमारा बैक वाला पीस है, सिंगल पीस बन चुका है। दोनों पीस आपस में अटैच हो चुके हैं, लाइनिंग भी और मैंने फैब्रिक भी। अब शोल्डर वाले बीच वाला हिस्सा लेंगे हम यहाँ से इस तरह से, और आधा इंच का गैप ये प्लेट भरेंगे हम यहाँ से यहाँ तक। 7 इंच की हम लेंथ रखेंगे और आधा इंच का प्लेट हम नीचे से भरेंगे। आधा से 1.25 इंच भी ले सकते हैं। इस तरह से पूरे में प्लेट भर लेंगे हम यहाँ पर। अब हम आगे वाला जो पीस है वो लेंगे और इस पर हम जैसे हमने ये देखे प्लेट भरे थे इस पर भी मैंने सारे में लाइनिंग यहाँ पर अटैच कर लिया। और बाजू में भी जैसे मैंने आपको बताया था इसी तरह से मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। बाद में हम इस पर तुरपाई करेंगे। और अब मैं आपको यहाँ पर प्लेट भरना बता देती हूँ। देखिए किस तरह से हम यहाँ पर प्लेट भरेंगे। इस तरह से यहाँ पर ये जहाँ पर मैंने मार्क लगाया वहाँ से हम इसको पकड़कर फोल्ड कर लेंगे। और जैसे मैं आपको निशान लगाना बता रही हूँ इस तरह से हम इसको प्लेट भरेंगे। नीचे से हम आधा इंच सा फैब्रिक लेंगे और ऊपर से हम कम करते जाएंगे।
और डाउन करते करते हम इसको मशीन को नीचे उतार देंगे। और इसी तरह से हम इस साइड में भी आधा इंच का फैब्रिक शुरू से लेंगे और आगे की साइड में कम कर देंगे। तो इसी तरह से हम चार प्लेट इसमें भर लेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं यहाँ पर प्लेट भर लेती हूँ। सेम प्रोसेस जैसे मैंने इस पर बताया, इसी तरह से हम दूसरे वाले पीस में भी इस तरह से प्लेट भर लेंगे। हम यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से प्लेट लगाने के बाद में आगे वाले में पीछे वाले में भी पूरी ब्लाउज यहाँ पर तैयार कर दिया। और कितनी फिनिशिंग के साथ में हमारी ब्लाउज बनकर तैयार हुई है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं मैंने किस तरह से ब्लाउज बनाई हुई है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको वो भी बनाना बता दूँगी। और ये यहाँ पर मैंने लटकन बनाई है, छोटा सा फैब्रिक, बहुत कम फैब्रिक बचा था उससे मैंने फंदा बना दिया है। और यहाँ पर बाजू की देखिए कितनी फिनिशिंग है और पूरी ब्लाउज में यहाँ पर फिनिशिंग आ चुकी है। और आधा मीटर फैब्रिक से मैंने ब्लाउज बनाकर तैयार किया। अगर आप आज की वीडियो आपको पसंद आए कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी और लाइक करना मत भूलना। और देखिए बैक से भी और फ्रंट से भी नेक की फिनिशिंग और प्लेट की सभी की फिनिशिंग। तो मिलते हैं, आज तक के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।